नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जेपीएससी के बारे में, आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन से हैं, ओबीसी सेक्शन से, एससी एसटी कैंडिडेट, हम फॉर्म को कैसे फिलअप करें कि हमारा फॉर्म कैंसिल ना हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो जनरल होते हुए भी ईडब्ल्यूएस में डालना चाहते हैं, वो क्या रियल में ईडब्ल्यूएस में डालने से उनको फ़ायदा मिलेगा? नहीं। चलिए आइए हम देखते हैं कि क्या हमको इसका फ़ायदा मिल सकता है या फिर सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि हम केवल संतुष्ट रहें। तो सबसे पहले हम चले आते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं आरक्षण के लाभ सेक्शन 7 में। इसमें आने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र वहाँ से ही ले जहाँ पे कि वहाँ वहीं पे ले जहाँ पे आपको ये सुविधा हो कि हाँ, वहीं से ले जहाँ से आपका, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र जिला दंडाधिकारी, उपायुक्त, अपर समाहर्त श्रेणी दंड अनुमंडल या कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, अंचल अधिकारी या किसी भी पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले सेक्शन सी के अनुसूचित जाति माने एससी कैंडिडेट के लिए और एसटी कैंडिडेट के लिए क्या मापदंड है उसको हम देखते हैं। पहले उस उम्मीदवार को आरक्षण के लाभ लेने के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के परिपत्र संख्या 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 4 में झारखंड राज्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। कहने का मतलब है कि वैसे जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जो 25/2/2019 से पहले कोई या 25/2/2019 तक के जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो। अब चलिए चलते हैं पिछड़ा वर्ग वालों के लिए। पिछड़ा वर्ग वालों के लिए भी सेम कंडीशन है। मेन बात है यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको हम कैसे समझें? क्या उनको डालने के लिए, क्या उनका फॉर्म अगर ईडब्ल्यूएस में डालें तो क्या उनका फ़ायदा मिलेगा? या फिर ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस तो बना तो लेते हैं लेकिन उनका ज़मीन 8 एकड़ से भी ज़्यादा होता है, उनका सालाना नहीं 5 एकड़ से ज़्यादा होता, सॉरी, और उनका सालाना इनकम। इसके लिए हम सीधा चलते हैं ईडब्ल्यूएस के वेबसाइट पे, या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने एक डाउनलोड कर रखा है, तो इसके लिए आप चले जाइए यहाँ पे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पीडीएफ ऑन, और चलिए देखते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पर्सन शुड नॉट हैव कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन एससी एसटी एंड ओबीसी। वही कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में आ सकते हैं जो एससी एसटी और ओबीसी में ना है। फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सक्सेस सैलरी। दूसरा सेक्शन में कह रहा है कि किसी उस फैमिली को ही ईडब्ल्यूएस सेक्शन का लाभ मिलेगा जिसका फैमिली इनकम 8 लाख रुपये से कम हो या 8 लाख रुपये तक हो साल का। उसके लिए यह भी है कि 5 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ना होना चाहिए। रेसिडेंटल में अगर रेसिडेंटल वन जो रहने का स्थान है वहाँ पर अगर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन है, अगर ज़्यादा उतने में रह रहा है तो उसके लिए उसको भी ये भी लाभ नहीं मिलेगा। रेसिडेंटल प्लॉट कम से कम 100 स्क्वायर फीट यार्ड लगभग नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज, मतलब कि यह है कि अगर वहाँ जो वहाँ रह रहा है उसके इर्द गिर्द उसके नाम पर, उसके फैमिली के नाम पर 100 स्क्वायर फीट यार्ड के, अगर उससे अधिक से म्यूनसिपाल्टी में माने शहर में, छोटे शहरों में अगर उसके पास ज़मीन है तो वो भी नहीं लाभ ले सकता है। दूसरी बात कि वह व्यक्ति जो 200 स्क्वायर फीट यार्ड से एबव एकड़ अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज, नगर पंचायत में अगर वह व्यक्ति 200 स्क्वायर फीट के घर बनाए हुए हैं और उसका खास अपना प्लॉट है तो वो भी नहीं ले सकता है। देखिए मेन बात ये नहीं है कि बना लेने से मिल जाने की, बना लेने से ईडब्ल्यूएस में डाल दीजिएगा, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आएगी जब ज्वाइनिंग के समय आएगा। और ज्वाइनिंग के समय आने के बाद आप छंट सकते हैं, और छंट जाने के बाद आपकी जॉब चली जाएगी, तो बेहतर होगा कि आप ना ही डालें।
बहुत बहुत धन्यवाद।